अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सी देसी पाकिस्तानी डिश बनाने सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है कोफ्ते का सालन। जी कोफ्ते का सालन। तो ये बहुत ही मज़ेदार पाकिस्तानी रेसिपी है, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनने जा रहा है हमारे किचन में। तो इसकी रेसिपी की तैयारी और इंग्रेडिएंट्स हम आपको साथ साथ बताएंगे। अपनी कॉपी पेंसिल सामने रख लें और सारी रेसिपी को नोट करते चले जाएं। चले आए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो कीमा, 3 टेबलस्पून योगर्ट, हाफ पंच बारीक कटा हुआ धनिया, 3 मीडियम साइज प्याज थे जिनको मैंने फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिया था। हाफ कप मैं इसमें ऑयल यूज कर रही हूँ। 3 मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने बॉईल करके उनकी प्यूरी बना ली है। 1 मैंने प्याज लिया था मीडियम साइज का, उसको मैंने बारीक चॉप किया है। ये जो है वो बादामों का पेस्ट है। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा। सुर्ख पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून। हल्दी इसमें जाएगी हाफ टेबल स्पून। गरम मसाला भी हाफ टेबल स्पून। 3 से 4 अदद मैंने मिर्चों को क्रश कर लिया था। जीरा और सूखा धनिया मोटा पिसा हुआ। 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। भुना हुआ खसखस और बेसन 1 टेबल स्पून। अब एक चॉपर लें। चॉपर में आप ये 1 kg के अराउंड कीमा ऐड करें। कीमा ऐड करने के बाद आपने इसमें हरा धनिया डालना है। इन दोनों चीज़ों को आपने चॉपर में चॉप कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को चॉप करने के बाद इसमें ऑनियन ऐड कर दें। इसको भी थोड़ा सा चॉप कर लें। अब इसको आप बाउल में डाल लें। आपने इसकी ये फॉर्म रखनी है, बिल्कुल मुलायम सा कीमा हो। ज़्यादा आपने मोटा नहीं रखना क्योंकि मोटा रखेंगे तो कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें 1 बाय 1 आप सारे स्पाइसेस ऐड कर दें। सारे ड्राई स्पाइसेस डाल लेने के बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम अभी इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें अभी योगर्ट ऐड करेंगे। जो आपको योगर्ट नज़र आ रही है, ये हमने जब इसकी कुकिंग करनी है तब हमने योगर्ट ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून अभी हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बाकी का पेस्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आप हाथों की मदद से कीमे को अच्छी तरह से मसल लें ताकि ये तमाम मसाले और सब चीज़ें जो हैं वो एक यकजान हो जाएं। अब आप एक कढ़ाई लें। कढ़ाई में बाकी का बचा हुआ ऑयल ऐड करें। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो आपने इसमें जो तली हुई प्याज है वो ऐड कर देनी है। तली हुई प्याज मैं इस वजह से ऐड कर रही हूँ ताकि आपका इससे थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और खाने में फ्लेवर भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा आपने ये फ्राई हुई प्याज को थोड़ा सा दोबारा से फ्राई करना है। इसके बाद आपने पानी ऐड कर लेना है ताकि ये जो तली हुई प्याज है इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। थोड़ा सा जैसे ही आपका प्याज सॉफ्ट हो आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको ऐड कर लेने के बाद आपने अच्छी तरह से इन दोनों को इनकी भुनाई करनी है ताकि ये मसाला और प्याज बिल्कुल घुल जाए। जैसे ही आपको लगे कि आपका प्याज बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है, थोड़ा सा घुल मिल गया है, तो आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। बाकी के सारे मसाले ऐड करने हैं। सुर्ख मिर्च आपने 1 टेबल स्पून ऐड कर देनी है। हल्दी आपने 1/4 टीस्पून ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून आपने इस टाइम इसलिए ऐड करनी है क्योंकि हमने थोड़ी सी कीमे में भी ऐड की थी।
अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है मसाले की, क्योंकि ये कोफ्तों का सालन है। अगर आपने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई ना की पानी डाल डालकर, तो वो आपका प्याज और टमाटर अगर खड़े खड़े रह गए तो इससे बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा आपकी ग्रेवी में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी सी बने और उसमें कोई भी चीज़ साबुत ना रहे, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और भुनाई करनी पड़ेगी इसकी सालन की। अब इसमें हम दही ऐड कर रहे हैं, टमाटर की प्यूरी हमने ऐड कर दी है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने थोड़ी देर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने दम पर रख देना है। दूसरी तरफ आपने इसके कोफ्तों की तैयारी करनी है। इसमें हमने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसमें नमक कम है। अब आपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर आपने इस कीमे को कोफ्तों की शेप दे लेनी है। 1 बाय 1 आपने अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। आपने कोफ्तों का साइज बिल्कुल यही वाला रखना है। अभी मैं यही रख रही हूँ, लेकिन अगर आपके घर में थोड़े बड़े भी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा बड़ा साइज भी इनका कर सकते हैं। दूसरी तरफ मसाले की अच्छी सी साथ भुनाई हो रही है। अब इसमें मैं बादामों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बादामों का पेस्ट कीमे में ऐड किया था और थोड़ा मैं अब ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको दोबारा से दम पे रख देना है और साथ साथ इसकी भुनाई मसाले की जारी रखनी है। देखिए अब तकरीबन ये भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो गया है और मसाला भी बिल्कुल इसका अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब ये हमारा मसाला बिल्कुल स्मूथ हो गया है। देखिए बिल्कुल एक जैसा यकजान हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतना इसमें पानी डाल दिया है। अब जैसे ही पानी में थोड़ा सा जोश आएगा तो मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूंगी। और इसमें मैंने पानी भी केटल का गरम डाला था, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो गरम ही पानी ऐड करती हूँ, ठंडा पानी नहीं डालती। अब आपने इसमें 1 बाय 1 सारे कोफ्ते अपने ऐड कर देने हैं इस ग्रेवी में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप है कि आपने कोफ्ते डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। 10 से 15 मिनट आपने कोफ्तों को इसी तरह ढक कर रख देना है, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही चम्मच चला दिया तो आपके सारे कोफ्ते टूट जाएंगे। 10 मिनट आपने इसको ढक कर रख देना है। अब ये 10 से 15 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है और अब मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। देखें हमारे सारे कोफ्ते बिल्कुल साबुत हैं, कोई भी नहीं टूटा। अगर आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो कोई भी आपका कोफ्ता नहीं टूटेगा। इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के अराउंड डाला है। ये थोड़े से मेरे पास बॉयल एग थे 4 अदद, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी पसंद करते हैं कोफ्तों के साथ अंडे। तो अगर आपके घर में नहीं भी पसंद करते तो आप इसको खाली कोफ्ता ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा इसको पकाया है। जैसे ही थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हुआ है तो मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन रेडी है। मेरे हस्बैंड ने इसको ट्राई किया था, तो जब उन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही मज़ेदार बना है। और ये कोफ्ते भी वो कह रहे थे कि बहुत ही सॉफ्ट हैं और हर कोफ्ते में जो है बहुत ही लजीज और जायकादार था। तो उम्मीद है कि आपको भी हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि अक्सर आपको हमारी रेसिपी नहीं मिलती, तो ऐसे आपको हमारी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली रेसिपी के साथ मैं और फातिमा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।